Assalamualaikum to all my learners. Today's topic is integration. जी इंटीग्रेशन आपको अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे 1 till 10 है मेरे ख्याल से ये आपको सॉल्व करने हैं राइट। लेकिन जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ऐसा स्क्रीन पर कुछ नहीं, स्क्रीन पर तो फिगर्स नज़र आ रही हैं। सो यही वो फिगर्स हैं जिनकी वजह से हमें इंटीग्रेशन जैसी नियमत कैलकुलस में मिली है और हमें पढ़नी है। Which led towards the progress of integration. And we have done lots and lots of problems related to integration, but we only knows how is the integration used for finding the area under the curve. Let's start from the figures. फिगर्स से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दी अर्ली सिविलाइजेशंस के पहले जो पॉलीगॉन्स होते थे जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रेपेजॉइड्स, ये इनके फॉर्मूलाज तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे, अर्ली मैथमेटिशियंस वो सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है आगे जितना आगे इसमें इस फील्ड में जितनी प्रोग्रेस होती रही तो हर तरह की फिगर्स आती रही, हर तरह के कर्वी बाउंड्रीज एंड उसमें एक इंस्क्राइब सर्कल जो आपकी फिगर में किस तरह की फिगर्स थी, मतलब इनके हम लोग एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो एक हमारे पास नहीं एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिनका नाम है आर्शिमिडीज, जिन्होंने एरियाज निकाले डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के। और उन्होंने ये क्या किया था, उन्होंने रीजन्स बढ़ाए थे, हर साइड इंक्रीज कर दी थी। साइड इंक्रीज करने से उनको ये हुआ था कि उनको बेहतर से बेहतर अप्रॉक्सीमेशन मिली थी। या जैसे कि आपको सर्कल में नजर आ रहा है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक सर्कल है, उसका ये फाइंड आउट करना था। उन्होंने इनकी साइज इंक्रीज की, इतनी इंक्रीज कर दी कि हमारे पास शेडेड एरिया इंक्रीज हो गया। इससे ये हुआ कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेट हुआ हुआ ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हुआ है ये अप्रॉक्सीमेशन। तो बेहतर से बेहतर अच्छा इसमें देखें इस फिगर में और इस फिगर में देखें बहुत फ़र्क है ना। यहाँ पे अनशेडेड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, हमें क्या बोलते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने में मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, और इससे हमें बहुत अगर यहाँ पे आप 100 पे देखो तो इट्स समथिंग 3.13952 59764 कुछ है, एंड फॉर द लास्ट वन 3.141 59244 688 समथिंग। तो ये जो इक्वेशन थी इसको एक्सहॉस्ट मेथड ऑफ एक्सहॉस्शन कहते हैं। ये जो लिमिट आपको नजर आ रही है जहाँ पे n टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा टिपिकल सा कह लो, टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमेना होता था कि लिमिट्स को सॉल्व करना है इन इक्वेशंस पहले इन अर्ली सिविलाइजेशन। तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया लेबनीज ने और आर्शिमिडीज ने और न्यूटन ने भी। तो इन्होंने फिर ये जनरल फॉर्म निकाली, वर्कआउट किया कि हम किस तरीके से एक्सप्लिसिटली काम कर सकते हैं टू फाइंड आउट द बेटर अप्रॉक्सीमेशन। न्यूमेरिकली किस तरह काम किया है अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये इक्वेशन है इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें जो ये एन है ये डिनोट करता है एरिया ऑफ रेगुलर इन साइडेड पॉलीगॉन एंड पाई इज द मैक्सिमम जो रेडियस हो सकता है आपका आपकी किसी फिगर का। अच्छा फॉर दिस फिगर द रेडियस इज 1 एंड द मेथड ऑफ एक्सहॉस्शन इज इक्वल टू एलिगेशन ऑफ द फॉर्म। फिर remains for Leibniz and Newton के किस तरह हमें एरिया फाइंड आउट करने by using the notation of a limit. So एरिया प्रॉब्लम में क्या कह रही है, given a function f is continuous on the interval closed interval है हमारे पास and on the x axis ये हमारे पास इन्होंने इस ग्राफ पे बेसिकली स्टडी हुआ हमारा रीजन। अच्छा ये वो अप्रोच है जो आर्शिमिडीज ने फॉलो किया है कि उन्होंने एक फिगर ली है रेक्टेंगल, आपको फिगर में नजर आ रहा है, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कॉल इट ए एंड बी। इन्होंने क्या किया है कि डिवाइड किया है इंटरवल को विद एन इक्वल सब इंटरवल्स के। अच्छा इक्वली डिवाइड किया। अब यहाँ पे एन हमारा नंबर ऑफ एन कितने 2 होगा, वन साइड एंड टू साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जितनी ज्यादा हम लोग अपनी एन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ ब्रेकेज कह लें आप, डिवाइड कर लें कुछ भी कह लें, तो जितनी हम इंक्रीज करेंगे उतना ही आपके बेहतर से बेहतर अप्रॉक्सीमेशन मिलने के चांसेस लाइक approach the exact area of the limit। जैसे कि इन फिगर्स में हुआ है, फिगर ए में थोड़ा कम इंटरवल्स सब इंटरवल्स डिवाइड हुए हैं, यहाँ पे मोर एंड मोर।
तो हमारी जो सब इंटरवल की लेंथ होती है वो होती है 1/n। और यहाँ पे इस फिगर में की बात की जाए तो ये कर्व इज y इक्वल्स x स्क्वायर का है, इसके इंटरवल 0 to 1 है, 0 to 1 है, एंड वी विल बिगिन डिवाइडिंग करंट एट द एंड पॉइंट्स, और ये इंफिनिटी तक अप्रोच करता है नो मैटर वेयर टिल इट गोस। तो यहाँ पे तो इंटरवल हमारा 0 to 1 था, तो यहाँ पे हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है वो 1 तक आकर स्टॉप हो गई है। अभी यहाँ तक हमने देखा कि रेक्टेंगल मेथड ही अप्लाई किया था आर्शिमिडीज ने, कि इसी तरह की कुछ डायग्राम थी, उस पे उन्होंने बेस्ट से बेस्ट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के लिए nth इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, और उस पे एग्जॉस्शन मेथड अप्लाई किया था, जिसमें हमारे पास लिमिट्स आती है। लिमिट्स stress is not an easy part to evaluate the difficult diagrams or complicated figures. So, फिर in the 17th century, Isaac Newton and Leibniz has discovered the relationship between the areas and derivatives, where here AX is denote the area under the curve. जी, तो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा रेक्टेंगल मेथड एंड एंटी डेरिवेटिव मेथड कंपैरिजन, जिसमें आपको, इसको अगर आप रीड करोगे तो there are two different approaches to find the area problem. Antiderivative method is usually more efficient way to compute areas, because हमारे पास कुछ जैसे कि अगर हम स्पायरल्स की बात करें और कर्व बाउंड्रीज की बात करें, तो उस पर हम डायरेक्ट रेक्टेंगल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें nth डिवीजन करनी होती है सब इंटरवल्स की। और बाकी एंटी डेरिवेटिव मेथड इज मच मोर अप्रोप्रिएट, कैसे कि thereby allowing us to prove mathematical result about the areas. Rectangle method is not really it's quite important because it's adapted readily to search and to such and diverse problems such as finding the volume of a solid, the length of a curve, and the mass of an object. The work done in the pumping water out of tank, to name them a few। ये तो बहुत कम है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे आपका रेक्टेंगल मेथड डायरेक्टली इंट्यूटिवली अप्लाई हो सकता है। एंटी डेरिवेटिव थोड़ा टाइम लेता है, उसके में फॉर्मूलाज वगैरह पहले तो लर्न करने होते हैं, then we'll be able to solve the anti-derivative method, but the appropriate one is anti-derivative method। आगे प्रोसीड करने से पहले हम सिग्मा नोटेशन देख लेते हैं कि where k is the starting value and the n is the ending value, and this whole summation tells us to add all the values given in the function, and k is from where to start। सिग्मा नोटेशन हमने देखी, अब हम उसको थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व में कैसे यूज हो रही है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो भी वर्किंग है सब डिमांड सब में काउंट होगी। तो उससे पहले हम और अच्छे से देख लेते हैं कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है, जिसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है x1 x2 xn -1 a to b इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, और ये जो डेल x है, डेल x इक्वल्स b माइनस a अपॉन n जो है आपके पास, ये आपकी विड्थ कहलाती है। सही, फिर इन्होंने क्या किया है कि जो आपके पास फंक्शंस हैं x को इन द फंक्शन फॉर्म में डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, विल हैव द सम हाइट्स। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, सारे जो जितने भी रेक्टेंगल्स थे सबका यूनियन ले लिया, एडिशन ले लिया, जो कि आपको टोटल एरिया मिलेगा इसको देख के, और इसको और मॉडिफाइड वर्जन में लिख दिया है कि समेशन ऑफ k इक्वल्स 1 goes till n, where f of x k is the function and del x is the width। अभी ये रेक्टेंगल्स हैं, इनको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है nth सब इंटरवल्स। So the definition becomes of area under the curve is if the function f is continuous, continuous है किसी close interval पर, और function आपका is greater than or equal 0, so your definition would become this। यहाँ आपके पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी f of x1 स्टेरिक है एंड del x आपकी विड्थ है, ब्रेड्थ भी आप कह सकते हो। जो आपके पास x स्टेरिक हैं वो अगर लेफ्ट एंड पॉइंट पे होंगे तो किस तरह होंगे कि a प्लस k माइनस 1 ऑफ del x, राइट एंड पे वो जिस सिर्फ k del x होगा, आपके a टाइम्स में ऐड होंगे, एंड फॉर द मिड पॉइंट it would be like this। इसको अगर हम इंटरवल में पढ़ें
ए प्लस, आपके पास एक ए पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सब डिस्टेंस कवर किया है, ए प्लस डेल एक्स, देन ए प्लस 2 डेल एक्स, देन ए प्लस 3 डेल एक्स, till a plus n minus 1 del x, and b is your a plus nf time del x. अगर उन लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन को अगर हम और अच्छे से डायग्राम के थ्रू देखें तो कुछ क्या कि ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, कि राइट ऑफ द रेक्टेंगल को कर दिया, एंड इट इज द मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन that is the mid of the rectangle, following rectangles. This is the other one figure of left hand approximation, and for the right one it is touching the right of the right corners of the rectangle, and this one is the midpoint. Here it comes Riemann sums and the definite integral, जो कि इस आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। इसी पे जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिमान सम है, और रिमान सम कहाँ से आया वो अभी हमने देखा, सब सारी थ्योरी हमने उसकी देखी। बेसिकली क्या है कि रिमान सम जो है पार्टीशन ऑफ कलेक्शन, पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ द इंटरवल, ये आप देख रहे होंगे कि वेयर a is x naught lesser than x1 is lesser than x2, ये आप फिगर में, and till xn minus 1 and till it approach till b, और फिर हमारे पास आ जाता है डेल एक्स जिसको हम मैश भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, डिफरेंस है, लेंथ है आपकी सब इंटरवल्स का, लेकिन यहाँ हमने अपने सब इंटरवल्स को एक्स के से डिनोट किया, राइट। उसके बाद अगर हम आगे देखें, अब यहाँ हमारे पास जो है नंबर सिस्टम के थ्रू हमें समझते हैं कि मैच साइज जो है पार्टीशन का वो किस तरीके से एवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स के है, एक्स के क्या है, मैक्सिमम ऑफ द डिफरेंस कह लें आप, यहाँ पे 0 to 3/25/9/2, तो इसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस आया ना वो डेल एक्स 3 पर आया, विच इज 2। तो यहाँ पर भी हमारा जो अभी तक हम ये डेफिनेशन देखते हैं आए हैं एरिया अंडर द कर्व की, वो रिप्लेस हो जाती है इससे। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इसका, बाकी सब सेम है, द ओनली डिफरेंस ऑफ डेल एक्स। So here it comes with the definition of integral. अब यहाँ ये वही डेफिनेशन से आप फेमिलियर हो चुके हो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए कि एफ एफ एक्स के क्या है, डेल एक्स के क्या है, और अब इसको हमने इस तरह क्या लिखा है। ये जो इंटीग्रेंट है ना, इसको इंटीग्रेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता है द समेशन ऑफ ऑल द लिमिट्स वेयर del x k approaches to 0, बाकी dx is same as the change and f of x k is the same। तो ये हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन, जो हमारे पास बेसिक थ्योरी हमने अभी चलते आए, उसमें आपको मैंने बहुत सारी फिगर्स दिखाई हैं। तो होपफुली आप लोग क्लियर होगा कि क्या पीछे थ्योरी होती है। इस सारा मटीरियल मैंने कलेक्ट किया आप लोगों के लिए कि इंटीग्रल जो हम निकाल रहे होते हैं, होता क्या है कि हम इसमें सारी जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उसका समेशन ले रहे होते हैं, और उसको हमने क्लोज कर लिया है एक इंटीग्रल में, जो कि अब उसको आप कोई भी इंटरवल दे सकते हो जिससे आप काम कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। सो आपको यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।